नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन पेशेंट की खाने की रिक्वायरमेंट के बारे में। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट की जो खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि बीमारी डिफरेंट है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या देना चाहिए, किस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सबको चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पार्किंसन को पहले समझेंगे, बॉडी में हो क्या रहा है और उसको हम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे उसको आराम दे सकते हैं खाना बदल के, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके ब्रेन से, क्योंकि पार्किंसन जो बीमारी है वो आपकी है ब्रेन की। ब्रेन के अंदर आपको शायद पता हो ना पता हो, बट ब्रेन के अंदर बहुत करोड़ों संख्या के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ये न्यूरॉन सेल्स हमेशा फायर करते रहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फायर कर रहे हैं, लाइट्स आ रही हैं, चल रही हैं, बुझ रही हैं, है ना। ये लाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब पार्किंसन पेशेंट के ब्रेन के अंदर यही जो फायरिंग होती है ना, ये स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। यही जो न्यूरॉन सेल हैं ये वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो डेटोरेट करना स्टार्ट करता है। और जब हमारा ब्रेन डेटोरेट कर रहा है तो वो एक केमिकल नहीं बना पा रहा जिसका नाम है डोपामिन। अब जैसे जैसे हमारे ब्रेन के अंदर ये डोपामिन की कमी होनी शुरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि न सिर्फ पेशेंट को डिप्रेशन होता है कि अगर हम हंसने वाला कोई जोक है तो हंसी नहीं आ रही, लाइफ के मज़े नहीं आ रहे, गुमसुम बैठा है पेशेंट, बात करने का उसका मन ही नहीं कर रहा, परिवार से बात करने का मन नहीं कर रहा, फ्रेंड से बात करने का मन नहीं कर रहा, यानी उसका मन किसी चीज़ में लगता नहीं। दूसरा उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा होता है कि उसका जो मसल्स हैं, मसल्स और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और हाथ में ट्रेमर्स, पैर में ट्रेमर्स, गर्दन में ट्रेमर्स। ये जो ट्रेमर्स आ रहे हैं ये इसलिए हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर जो केमिकल बनता था डोपामिन वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके का डैमेज हो रहा है। और ये डैमेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे और सीवियर होगी। अब अक्सर क्या होता है कि इस डोपामिन की कमी के लिए हम डोपामिन बाहर से ले लेते हैं, जैसे हम सिंडोपा ले लेते हैं या फिर लीवोडोपा ले लेते हैं। तो जैसे हम उसको लेते हैं फटाफट हमें तेज़ी से आराम देखने को मिल जाता है, बट क्योंकि बॉडी नहीं बना रही होती, कॉन्टीन्यूसली नहीं बना रही होती, जब हम गोली देते हैं तभी वो हमारी बॉडी में जाता है, तो उसका जो असर होता है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ देर काम करेगा फिर वो बॉडी वापस दोबारा ट्रेमर शुरू हो जाएंगे। अब हमने क्या करना होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो अच्छे से ठीक हो, तो हम खाने की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि खाना जब टेस्टी होता है ना, इंटरेस्टिंग होता है ना, पेशेंट 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाता है। और पेशेंट जब 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जा रहे हैं, विटामिन ज़्यादा जा रहे हैं, मिनरल ज़्यादा जा रहे हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ज़्यादा 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 जा रहा है वो ब्रेन को भी ज़्यादा 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 मिल रहा है। सही क्या गलत? तो हमने क्या करना होता है, हमने अपना जो इनटेक है उसको इतना पावरफुल बना देना होता है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो हैप्पी रहना शुरू करे, उसमें जो एनर्जी का जो फ्लो है वो बेटर होना शुरू हो जाए, टिश्यू है वो रिपेयर हो, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो बॉडी का है, चाहे वो मसल्स का है। क्योंकि जब टिश्यू को हेल्दी लगेगा, ब्रेन के सेल्स को अच्छा लगेगा, बॉडी के सेल्स को अच्छा लगेगा, तो हमारी बॉडी बेटर परफॉर्म करती है। और जब भी हमें कभी भी फिजिकल कोई दिक्कत होती है तो हम मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, और जब हमें कभी मेंटल हेल्थ की दिक्कत होती है तो हम फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान देख के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में को रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी डाइट को बदलेंगे। डाइट को हम कैसा करेंगे? डाइट को हम रिच इन प्रोटीन, रिच इन विटामिन, रिच इन मिनरल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे करें तो करें कैसे, और क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो एक और दिक्कत मैं आपको इससे पहले समझाना चाहूँगा कि दिक्कत क्या होती है। हमारा जो पेट होता है ना वो एक गुब्बारे की तरह होता है, तो उसकी एक लिमिट है कि उसमें आधा किलो सामान आएगा, 1 किलो सामान आएगा, उससे ज़्यादा खाना हमारे पेट में नहीं जा सकता। तो कुछ लोगों का पेट ना जल्दी भर जाता है, 1 रोटी खाई भर गया, आधी रोटी खाई भर गया। ऐसे लोगों के अंदर दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट डे बाय डे वीक होते चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, वो है भूख को खोलना। मतलब भूख ऐसी होनी चाहिए राक्षसों वाली कि खाना आ जाए हम सब कुछ खा जाएंगे, 4 रोटी 10 रोटी हम सब खा जाएंगे। तो हमें पहले काम एपेटाइट को खोलने का होता है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेडिसिन का शुरू में यूज़ लेना पड़ता है, 1-2 महीने के बाद हमें उसको देना नहीं पड़ता, क्योंकि पेशेंट अब यहाँ पर एनर्जी को गेन करके एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो शुरुआत में हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे। अब पेशेंट ने करना क्या होता है कि जो वो खाना खा रहा है ना, उस हर चीज़ की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना उसको आइडिया लगाओ कि जैसे क्या ये खाना एक जिम वाला बच्चा खाएगा। जैसे अगर हम एक प्लेन रोटी खाते हैं तो उसकी ताकत रोटी जितनी है, बट अगर मैं उसी आटे के अंदर पालक को, चुकंदर को, मेथी को साथ में गूंद दूंगा
तो उसकी ताकत बढ़ी या घटी? बढ़ गई ना। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्लेन रोटी खाना बंद कर देते हैं। हम चुकंदर की रोटी, पालक की रोटी, मेथी की रोटी, दाल की रोटी, कोई भी खाओ, बट उसमें किसी न किसी वेजिटेबल को आप गूँथ के लेना स्टार्ट करो। इससे आपकी जो बॉडी में जो खाना जा रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यूज जा रही हैं, वो थोड़ी ज़्यादा चली जाती हैं। फ़ायदेमंद है ना, इसको हम लेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ों से, कुछ चीज़ों से बचते हैं, जैसे मैं पराठे नहीं खाऊंगा, पराठे से ये हो जाता है, पराठे से वो हो जाता है। अगर एक आपका पेशेंट खाना नहीं खा रहा, उसे खाना टेस्टी नहीं लग रहा, तो आपने ध्यान क्या देना है कि वो खाता क्या है। अगर उसे पराठे पसंद है, गाजर, मूली, प्याज का, गोभी का, आप उसको दो, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो दिक्कत ज़्यादा है। आपको उसके तलने से दिक्कत है, आप तलो मत, उसमें घी तेल मत लगाओ, आप इसे सूखा बना लो, चाय के साथ दे दो, है ना, दाल के साथ दे दो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आपको पूरा का पूरा उसको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं तो सब्जी होती है, उसमें कोई घी तेल नहीं होता है। आटे का पेड़ा होता है, उसमें घी तेल लगेगा नहीं लगेगा वो मेरी चॉइस होती है। तवे पे जब उसको हम रखते हैं बेल कर, तो उस पर घी तेल लगाना नहीं लगाना फिर से वो मेरी चॉइस है, हम नहीं लगाते, हम उसे थोड़ा सा ड्राई बना लेंगे। जब हम उसे उतारेंगे, उसके ऊपर हमने वाइट बटर रखना है, मलाई रखनी है, घी रखना है, फिर से मेरी चॉइस है। तो अगर हम पेशेंट हमारा वीक है, कमज़ोर है, दांत नहीं है, तो उसे घी भी लगा के दो। अगर पेशेंट मेरा बहुत हेल्दी है, भारी है शरीर से, तो उसे घी तेल मत लगा के दो। बट खाना यानी आटा और सब्जी, चाहे वो पराठे फॉर्म में हो, चाहे वो रोटी सब्जी की फॉर्म में हो, पेशेंट की बॉडी में जाने दो। एक और चीज़ बहुत अच्छा काम करती है, और वो है सूप्स। अब हमारा जो पेट है, मैंने आपको बताया ना, उसकी एक लिमिट है भरने की, बट हम लिक्विड जितना मर्जी पीना चाहें पी सकते हैं, क्योंकि लिक्विड एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को चुकंदर का, पालक का, चने के साथ या फिर मूंग की दाल के साथ सूप बना के देंगे। क्यों सूप बना के देंगे? क्योंकि सूप के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो पेट में चली गई, बट उसने पेट तो भरा ही नहीं, पेट तो फिर खाली रह गया। उसके बाद मैं दोबारा से रोटी खा लूँगा, रोटी तो जितनी मैं खा रहा हूँ उतनी ही खाऊंगा, सूप तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया। जैसे दिन में आप 2-3 बार चाय पी लेते हो, वैसे दिन में 2-3 बार अगर आप सूप का इंटेक करते हो, तो सूप और चाय में कौन सा बेटर है? सूप। तो इस सूप का यूज़ करके हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की जो लैंडिंग है, मतलब इनटेक, वो बढ़ा लेंगे। तो आप बॉडी क्या करेगी, इसको रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा प्रोटीन आ रहा है, अच्छा विटामिन आ रहा है, अच्छा मिनरल, अच्छा इसका क्या करूँ, चलो हम एक काम करते हैं, बॉडी को ना अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, बॉडी में एनर्जी का फ्लो अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब बस आपने ये गलती नहीं करनी कि आप बस बैठे रहो, क्योंकि जब आप अपनी डाइट को बहुत अच्छा करते हो ना, तो इस खाने को आपको एक्सरसाइज करके निकाल देना होता है। अब जब मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज, पेशेंट कहता है यार मेरी बॉडी में तो दम ही नहीं है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ? कुछ नहीं करना, आपने मैक्सिमम वॉक करनी है। दिन में जितना हो सके चलो। अगर आपसे अकेले नहीं चला जाता, आप किसी का सहारा लेके चलो। अगर आपको लगता है कि ओके ठीक है मैं खुद चल सकता हूँ, तो वॉकर लेके चलो, गिरने का डर है तो आपको बस एक काम करना है, वो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉक, वॉक और वॉक। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप वॉक करते चले जाओगे, आपकी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बदलता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे मन करेगा या थोड़ी सी एक्सरसाइज और बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी योगा कर लेते हैं, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, जो चेंज हुआ है खाना करने से, थोड़ी सी वॉक करने से, वो आपसे अपने आप करवाएगा, क्योंकि आपको वो एनर्जी फील हो रही होगी कि मैं पहले से बेटर होता जा रहा हूँ। और यही तो हमें चाहिए था। जब हमें बॉडी को अच्छा लग रहा है, तो बॉडी को क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ब्रेन इसको अच्छा फील करवा रहा है। और जब हमें अच्छा फील होता है तो क्या रिलीज होता है? डोपामीन। और डोपामीन तो हम बाहर से खा रहे थे। जब मेरी बॉडी खुद ब खुद अच्छा फील करना शुरू कर देती है, डोपामीन मेरी बॉडी में सेल्फ निकल रहा है, तो मुझे डोपामीन की टैबलेट्स लेने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम तो अपने आप बॉडी कर रही है, जैसे पहले करती थी। और यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इसका सही तरीका है। तो आपको ना सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो पड़ता है पार्किंसन पेशेंट में, कुछ टाइम के लिए ज़रूर होंगे, पुश करेंगे ब्रेन को, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो है आपकी एक्सरसाइज, वो है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट एक्सरसाइज को सुधार लेते हो, तो जो आपकी बीमारी बढ़ रही है, कम से कम वो बढ़ना रुक जाती है। जब आप अपनी बीमारी को बढ़ना रोक लोगे ना, तो उसे रिवर्स करना भी आपके लिए आसान होगा। तो आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करना है, अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप अपना एक्शन ले लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से किस तरह से आप अपने खाने पीने को थोड़ा सा बदलाव कर थोड़े से चेंजेस लाकर कैसे आप पार्किंसन को हरा सकते हो, वो आपको पता लगे होगा।
फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।